हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टडी आईक्यू ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का मंथली का जो पेपर हुआ है एग्जामिनेशन सितंबर का 2024 का, वो सामाजिक विज्ञान, इसमें सोशल साइंस का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आप पूरे वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए, पूरा बिल्कुल हम ए टू जेड ऑब्जेक्टिव कराएंगे। और आप अपना स्कोरिंग देखिए कितना आया है, कितना सही किए हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए 25 को ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, 25 ऑब्जेक्टिव को हम इसमें सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है पहला, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? तो चालक कौन होता है इसमें? एल्युमिनियम। इसमें करंट प्रवाह होता है, इसी को हम चालक कहते हैं। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? कूलाम होता है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होगा? ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम, याद रखिएगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चौथा नंबर में है, किस उपकरण में धन प्लस और ऋण को माइनस चिन्ह नहीं चिन्हित किया जाता है? तो हम कहेंगे इसमें विद्युत सेल में। विद्युत का जो सेल होता है उसमें ये चिन्हित नहीं होता है। अब देखिए 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बाय कूलाम। 1 कूलाम, 1 जूल बाय कूलाम। अब देखिए फ्रेंड्स 6 नंबर में, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? धारा मापने के यंत्र को आम मीटर कहते हैं, याद रखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ओम का नियम किसको दर्शाता है? तो V बराबर IR को। ये ओम का सूत्र होता है, V बराबर IR। एक विद्युत यूनिट किसके बराबर होगा? तो 4.2 जूल के बराबर होता है एक विद्युत यूनिट। यहाँ पर देखिए विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होगा? टंगस्टन का। एक हॉर्स पावर बराबर, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। 746 वाट, याद रखिएगा। ये सब फाइनल परीक्षा में भी आने का बहुत चांस बना रहता है। धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, क्या होते हैं? भास्मिक, जिसको हम क्षारीय कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित अयस्कों में कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा होगा? बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होगा? एल्यूमिनियम का अयस्क है। अब देखिए निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व कौन अधातु है? देखिए फ्रेंड्स, ये क्या है? धातु, ये भी धातु, ये भी धातु, लेकिन ये क्या है? अधातु है। धातु किसको कहते हैं? जिसको पीटने पे थप थप की आवाज़ आता है और चूर चूर नहीं होता है। अधातु कहते हैं जिसको जिसको पीटने पे चूर चूर हो जाता है और वो झनक की आवाज़ आता है। अब देखिए 14 नंबर में, उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? सहसंयोजक बंधन। अब देखिए उसके बाद, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है? तो हम कहेंगे सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो हम कहेंगे सिल्वर। ये विद्युत का क्या है? सर्वोत्तम चालक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 17 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सी अधातु दर्भ होती है? दर्भ होती है। कौन सी अधातु दर्भ होती है? तो हम कहेंगे इसमें ब्रोमीन जो है ये दर्भ अवस्था में पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सी अधात्वीय ऑक्साइड की प्राकृतिक उदासीन होती है? तो हम कहेंगे कार्बन ऑक्साइड। कार्बन ऑक्साइड ये अधात्वीय। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 19 नंबर में है, निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कौन नहीं करेगा? तो कॉपर, जिसको हम Cu से सूचित करते हैं संकेत द्वारा। अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग। आनुवंशिकता का पिता ग्रेंगर जॉन मेंडल को कहते हैं, जो मटर के पौधे का प्रयोग किया था आनुवंशिक का खोज करने के लिए। उसके बाद देखिए 22 नंबर में, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है था? कौन दिया था प्राणियों के विकास के बारे में? तो डार्विन दिया था इसके बारे में। अब बोल रहा है कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ, ये क्या होता है? डीएनए और आरएनए का मिश्रण होता है, याद रखिएगा, डीएनए और आरएनए। अब देखिए स्त्रियों में लिंग सूत्र क्या होता है? XX। अगर पुरुष में कहा जाए तो XY, याद रखिएगा। हमको स्त्री में पूछा गया है तो इसमें मारेंगे, अगर पुरुष में पूछा जाता तो XY में। ये क्वेश्चन 100% भी है, पूछने का चांस ज़्यादा बना हुआ है एग्जाम में। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है, याद रखिएगा। मेढक का पूछा जाए तो राना टिग्रिना। अगर गाय का बॉस इंडिकस। उसके बाद देखिए आ, किसी जीव की संरचना उस जीव का क्या कहलाता है? तो जीनोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? जीनोटाइप। 27 नंबर में देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था। स्पीसीज ऑफ ऑरिजिन, स्पीसीज द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है? डार्विन ने। क्या, कौन लिखा है? डार्विन। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेंडल ने एक संकरण प्रयोग के F2 पीढ़ी में जीन प्रारूपी अनुपात क्या पाया? तो ये पाया 1:2
अनुपात 1। एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अंतः प्रजनन। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हल हो गया साइंस का। अब हम मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।